डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक फुद्दू जॉब है और बिल्कुल ही बेकार है और इस तरह के जॉब में बिल्कुल करियर खराब करना बिल्कुल बेतुका है और आपको कोई और जॉब ऑप्शंस तलाशने चाहिए। जी हाँ, ये कई सारे कमेंट्स इस तरह के आते रहते हैं और मैं लगातार हर कमेंट को पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई उसी के ऊपर वीडियो लेके आपके पास आऊँ और उसे समझाने की कोशिश करूँ, आपको बताने की कोशिश करूँ कि भाई चीज़ क्या है डिजिटल मार्केटिंग, क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है, सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल पर बात करते हैं। देखिए, मैं अक्सर डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे टॉपिक्स उठा के लेके आता हूं जो कि कोई और इस टॉपिक पर बात नहीं करता। यानी कि आपको जॉब में जाने के बाद क्या काम करना होता है, जॉब के इंटरव्यूज आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, जॉब में प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर क्या कुछ करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए। इस तरह के टॉपिक्स मैं कवर करता हूं जो कि मेरे को नहीं लगता है कि कोई और इस तरह के टॉपिक्स कवर करता है। आज हम खास जो बात करने वाले हैं कि कई लोग हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग को लेके, बिल्कुल बोलेंगे कि अरे बिल्कुल बेकार फुद्दू जॉब है, इससे अच्छा कुछ और कर लो। तो मेरा आपसे सजेशन होगा, रियली आप कुछ और कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में। देखिए, मैं आपके ना इसमें बड़ाई नहीं करूंगा। जो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई निगेटिव पॉइंट क्या है डिजिटल मार्केटिंग में। देखिए, पहला पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने कदम रखा है तो डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे जो जो चीज जो मार्केट में चली आ रही है बहुत पहले से, कि डिजिटल मार्केटिंग को एज ए टॉपअप की तरह दिया जाता था। यानी कि आप वेबसाइट हमसे बनवा लीजिए तो हम आपको डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आप 2000 4000 5000 रुपए महीने का ऐड कर लीजिए और डिजिटल मार्केटिंग आप हमसे करवा लीजिए। ये ट्रेंड शुरू से इसी तरह का चला आ रहा है और लोगों ने इसी को प्रमोट किया कि आप हमसे वेबसाइट बनाइए और साथ में डिजिटल मार्केटिंग लेके जाइए। ठीक है, बट अब जबकि पिछले कई टाइम से ये ट्रेंड अब चेंज होता जा रहा है, अब डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह से नहीं लिया जाता। अब डिजिटल मार्केटिंग को लिया जाता है कि भाई अगर आपको लीड्स लाने, अगर आपको कंपनी को बूस्ट चाहिए, आप कंपनी को ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको अपनी ब्रांडिंग करानी है, या फिर आपको ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए और लोगों को मालूम चले कि आपकी कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करती है और कस्टमर को आप तक पहुंचाने का काम जो है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग ही करता है। आपको आज की डेट में वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते थे ना कि पहले कि अगर आप वेबसाइट नहीं है तो आप क्या एग्जिस्टेंस कैसे शो कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया आज की डेट में इतना ज्यादा बूस्ट कर चुका है, इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि आपको इस चीज की तो जरूरत ही नहीं है कि आपको वेबसाइट को मतलब कि एज ए टॉपअप की तरह आप दिया जाए। जो सबसे पहला एक दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको ना हमेशा बोला जाता है कि इसकी ना सैलरी कम है। बिल्कुल, जो स्टार्टिंग सैलरी है इसकी डिजिटल मार्केटिंग की वो थोड़ी कम है। उसमें मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग सैलरी कम है। अब कई लोग हैं जो कि मतलब 18 ईयर 20 ईयर में ही डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं। जो पहले 25-26 में डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते थे वो अब तुरंत मतलब 18-20 साल की उम्र में ही डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाते हैं और एज ए एग्जीक्यूटिव, या फिर आप बोल सकते, देखिए, एज एग्जीक्यूटिव या फिर एज आप बोलते ट्रेनी की तरह काम करना चालू कर देते हैं। 2-3 साल में वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, पहले या फिर अभी भी बात करता हूं कि ये 10,000 15,000 इसकी बेसिक सैलरी है। आपको इसके अंदर लाखों की सैलरी तुरंत नहीं मिलती है। कम से कम आपको 5 7 8 साल तक अगर आप काम करते हैं तब जाके आपको लाखों की सैलरी इसमें मिलती है। बिल्कुल मिलती है, मिलती है, मिलती है। इस बात को ना आप अपने अंदर बैठा लीजिए, आप अपने अंदर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में लाखों की सैलरी मिलती है और बहुत सारी कंपनी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में लाखों की सैलरी देती है। बट कब देती है, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तब मिलता है आपको जब आपके अंदर कुछ ना कुछ मतलब कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। आप सिर्फ और सिर्फ एसीओ करके अगर आप सोचेंगे ना कि आपको मिल जाएगा लाखों की सैलरी, तो भाई लाखों की सैलरी तब नहीं मिलती है। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, तब आपको डिजिटल मार्केटिंग में लाखों की सैलरी नहीं मिलेगी। आपको पेड कैंपेन चलाना आना चाहिए, आपको क्लाइंट से बात करना आना चाहिए, ये आपको समझ लीजिए सोशल मीडिया आना चाहिए, आपको एसीओ आना चाहिए, आपको पेड कैंपेन की पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप क्लाइंट के सामने बैठे तो क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सके, क्लाइंट को ऑनलाइन आप बात करके आप अपना रिपोर्ट को समझा सके। सारी चीजें होती है ना इसके अंदर।
तब जाके आपको लाखों की सैलरी मिलती है। ये फिर आप सोचेंगे कि सिर्फ ऑन पेज ऑफ पेज करके आपको लाखों की सैलरी मिल जाएगी, वो कभी नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक आसान जॉब है और चेयर पर बैठ के बहुत आसानी से आप लाख 2 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, तो वैसा नहीं होने वाला। तब चाहे तो आप फ्रीलांसिंग कर लीजिए, यही आपके पास ऑप्शन बचता है। नहीं तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख रहे हैं, तो वो भाई आप आ जाइए और मेहनत कीजिए, नए नए जो टॉपिक्स हैं उनको ढूंढिए, उनको पढ़िए, अपने आप को अपडेट कीजिए और तब आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़िए। देखिए, इसमें लाखों की सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, बट थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, अदर ऑप्शंस भी आपके पास है। चाहे तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग में चले जाइए, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाइए, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ चले जाइए, या फिर आप कुछ और कर लीजिए, एक्सेल की तरफ चले जाइए। देखिए, कहीं भी अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ काम तो करना पड़ेगा। कई लोग काम करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं कि भाई बस मैं जाऊँ बस्ता लेके और मस्त काम करके वापस आ जाऊँ। तो भाई वैसा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं चलता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं जाके आपको कुछ ना कुछ शो तो करना ही पड़ेगा, आपको दिखाना तो पड़ेगा भाई आप जब आपने वेबसाइट लिया था या फिर आप जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में आपने वेबसाइट को कहाँ पहुंचा दिया, उसकी ब्रांडिंग को क्या कुछ आपने किया इसके साथ। रिजल्ट आए ना आए वो बात अलग है, बट आपने क्या एफर्ट डाला है उनकी कंपनी को ऊपर लाने के लिए, ये चीजें आपको सामने वाले को साबित करके आपको बताना जरूरी होता है। तभी आपको पैसा मिलता है, तभी आप ग्रोथ करते हैं। देखिए, लिखने वाले तो बिल्कुल लिखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक फुद्दू जॉब है। देखिए, मुझे 10 साल हो चुका है और मेरी सैलरी लाखों में है, ठीक है, बस मैं इतना बता सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं बाहर से फ्रीलांसिंग में भी कर लेता हूँ, या फिर अगर आप सोशल मीडिया है तो वो भी मैं कर लेता हूँ। तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं लगभग महीने का 5 से 8 लाख रुपया बहुत आसानी से कमा सकता हूँ। बट यही है कि फिर आपको घर में टाइम देना है, आपको अपने अदर एक्टिविटी भी करनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और भी मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं वो भी करता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं वो भी करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ में करता रहता हूँ। मेरी वेबसाइट भी है, उसको भी मैनेज करता हूँ, वहाँ से भी मेरी अर्निंग होती है। तो अर्निंग के सोर्स आपको डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे मिल जाते हैं, जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग वाले में आपको उतने नहीं मिलते। आप वहाँ पर चाहे तो फ्रीलांसिंग कर लेंगे, 2-4 वेबसाइट बना लेंगे, बट डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यूस अर्निंग प्रोसेस है। आप जो भी आपके साथ जुड़ता है क्लाइंट, वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल। तो वो बंदा कहीं नहीं जा रहा है जब तक उसको रिजल्ट आ रहे हैं आपको। तो इसी तरह काम चलता है और बोलने वाले बोलते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है। बट देखिए, मुझे सबसे बड़ा पंगा था ना कि मुझे चीज़ें, मतलब टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, और मैं उस तरफ दिमाग लगाना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि भाई जिस जॉब में जाऊं वहां पर खुश रहूं। मुझे समझ लीजिए 9 to 5 मैं जॉब करूं और उसके बाद सैटरडे संडे मुझे मेरा लीव मिले, जिसमें मैं अपना काम भी कर सकूं और मैं खुश रहूं। और वो चीज़ें मुझे सॉफ्टवेयर लाइन में नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें ड्रॉप कर दी। और ये यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन लेके पिछले 8-10 साल से। तो मेरा सजेशन तो आपसे यही रहेगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने करियर को कैसा देखते हैं। इन सब चीज़ों पर कोई भी रिलेटेड वीडियो होगा जिससे आपको लगता है कि हाँ आपको मुझसे पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, नमस्कार।